बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले कुछ 7-8 दिनों से लगातार जब से आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है कि आपके एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद आपको पता होगा कि इस कोर्ट ने इस एग्जाम के जो डेट है उस पर स्टे लगा दिया है। तो मुझे बहुत सारे बच्चे एक तरीके से परेशान ही कर रहे हैं कि मैम आप मुझे ये बताइए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा तो कितने दिन तक होगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने आई हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा संभल जाओ। जो बच्चा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा संभल जाए। संभल किस केस में जाए कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड हो भी गया तो हमें 3-4 महीने मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा 6 महीने मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता भी है तो मैक्सिमम 10 से 15 दिन होगा बेटा, और मैक्स टू मैक्स अगर आप स्ट्रेच कर लोगे तो 1 ही महीना होगा बेटा। तो आइए मैं आपको कुछ बातें बता दूं, थोड़ा सा अपडेट दे दूं जो बच्चों के दिमाग में क्वेरीज चल रही हैं, जिनकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात सुनो बेटा कि अभी जो कोर्ट की डेट लगी हुई है वो 8 अक्टूबर की है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अभी तक जब आपका ये केस कोर्ट में चल रहा है। पहली बात तो कोर्ट में केस क्यों चल रहा है, क्योंकि बेटा क्वालिफिकेशन के लिए लेकर 10th पास है तो आईटीआई वाले लोगों ने इसके ऊपर केस कर रखा है कि भाई इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए, या फिर आप सेपरेट सेपरेट कर दो, इतनी वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए, इतनी वैकेंसी आप 10th वालों के लिए। तो इस पे जो कोर्ट में केस गया तो आप जो कोर्ट ने जवाब मांगा, एक तरीके से फटकार लगाई है कि भाई जब कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है तो आपने यानी कि आरआरबी ने 17 नवंबर से एग्जाम की डेट कैसे अनाउंस कर दी। एक फटकार लगाइए, आप जवाब दीजिए। कोर्ट ने बोला है कि भैया 8 अक्टूबर को हमें जवाब दीजिए इस बात पे पहले कि आपके जब कोर्ट में केस चल रहा है तो एक तरीके से आप इस भर्ती के एग्जाम की डेट अनाउंस ही नहीं कर सकते हैं। आपने किस बेसिस पे 17 नवंबर से एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। तो इसकी जो हियरिंग है वो 8 अक्टूबर को होनी है। अब 8 अक्टूबर में कोई मेजर रिजल्ट अपने पास कोई इसका वो प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से फटकार लगाई है। फटकार में वो लोग अपना आरआरबी की तरफ से वकील जाएगा, पेश कर देगा कि हाँ भाई इस तरीके से हमने तो ये पहले क्वालिफिकेशन का ये दिया था, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो कैट की डेट लगी हुई है ना बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि कैट के अंदर आपका मैटर चल रहा है क्वालिफिकेशन को लेकर, इसका 30 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग डेट है ये। यानी कि अगर आप मान लो कि 30 अक्टूबर को ये आ भी जाता है क्वालिफिकेशन को लेकर, या रिजल्ट फेवर में भी आ जाता है इस केस के, तो भी बेटा क्या होगा, एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। अब जो एग्जाम 17 नवंबर से शुरू होने वाला है वो 27 से हो जाएगा, वो 30 से हो जाएगा, इतना ही होगा। अब आप अगर सोच के चल रहे हो कि ये एग्जाम होगा ही नहीं तो आप गलतफहमी में हो। दूसरा, अगर आप सोच के चल रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो 6 महीने तक हो जाएगा, तो भी आप गलतफहमी में हो, क्योंकि बेटा टीसीएस खाली करवाया गया है आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम करवाने के लिए, और फिर तो 2026 का पूरा कैलेंडर चलने लग जाएगा, आरआरबी का भी और अदर एग्जामिनेशन का। तो बेटा टीसीएस को जानबूझ के खाली रखा गया इस नवंबर दिसंबर में, क्योंकि आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं। 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मान लो 70-80 लाख में बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है तो भी अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर है बेटा। 70-80 लाख है, कम थोड़ी ना होता है। इसलिए अगर एग्जाम पोस्टपोन होता भी है तो बेटा मान के चलो 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो क्या इसके लिए तुम डायलेमा में रहोगे? 1 महीना अगर हो भी गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो उस 1 महीने में हम एक बार फिर से सिलेबस रिवीजन कर लेंगे, एक बार फिर से 50-60 मॉक टेस्ट लगा डालेंगे। लेकिन आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि भैया 17 नवंबर को आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका नंबर 17 नवंबर में आ गया, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। हालांकि एग्जाम 17 नवंबर से लेकर दिसंबर लास्ट तक चलेंगे, लेकिन तुम ऐसे क्यों मान रहे हो कि तुम्हारा 15 दिसंबर को एग्जाम डेट आएगा। आप अपनी तैयारी इस हिसाब से रखो ना कि 17 नवंबर से मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अगर आपको जो एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं तो वो तो बेटा आपका सोने पे सुहागे वाली बात है ना। इसलिए अपनी तैयारी इसी हिसाब से जारी करो, और वही सीआरपीएम मेथड लगा के रखो बेटा। इस सीआरपीएम का मतलब मैम ने क्या बताया था, सी का मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग करो,
पी का आर का मतलब रिवीजन करो। जो पार्ट आपको कमजोर लगता है, जो मैथ्स के फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, जो कोई बायोलॉजी का आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा है, कोई रीजनिंग का आपका कोई एक पार्ट कमजोर है, उसका बेटा आप रिवीजन करो। पी का मतलब प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, मैथ्स की, रीजनिंग की, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करो, आप बार बार प्रैक्टिस करो। और एम का मतलब है मॉक टेस्ट लगाओ। डेली 2 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं, चाहे कैसे ही लगाओ तुम, कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आपको एग्जाम का पैटर्न, आपकी एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका प्रेशर कैसे हैंडल करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है। तो ये सीआरपीएम मेथड लगाते रहो बेटा, इस तरीके से तैयारी करो कि इस बार तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। नहीं लोगे सिलेक्शन तो तुम्हें भी पता है ऐसे हालात नहीं है घर के कि फिर से तुम 1 साल और इंतजार करो, फिर से सिलेक्शन के लिए इंतजार करो। तो आप किसी डायलेमा में रहो ही मत ना। मैं ये वीडियो बनाने के लिए इच्छा में ही नहीं थी, कोई इच्छुक ही नहीं थी, लेकिन बच्चों ने प्रेशर में इतना ला दिया कि मैम आप बताओ ना एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या, हम तैयारी करें कि ना करें। क्यों ना करो तैयारी। अगर 30 अक्टूबर को हो भी जाता है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं, 50-50% यहाँ पे चांसेस हैं कि 17 नवंबर से आपका एग्जाम हो। 50% चांसेस है एग्जाम पोस्टपोन होने का, तो एग्जाम कुछ 6 महीने पोस्टपोन नहीं हो जाएगा। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो। कोई बोल भी रहे हैं ऐसे तो वो बेवकूफ है, नहीं होगा इतना ज्यादा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बेटा ये चीज, और कभी भी आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं देती हूँ मैं, आप लोग मानते हो ये बात, इसलिए कह रही हूँ संभल जाओ। ऐसी वैसी वीडियोज में मत पढ़ो, मत देखो। अपनी तैयारी 17 नवंबर के हिसाब से ही रखो। और इसी तैयारी के अंदर साइंस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परसों, आज क्या है 23 तारीख है ना, परसों 25 सितंबर को एक मेरे चैनल पे मैराथन क्लास आने वाली है बेटा। इस मैराथन क्लास में कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम 1 शॉर्ट वीडियो है। सुबह 11 बजे से ये क्लास यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, इवेंट अभी लगने वाला है, आप देख लीजिएगा। और उस क्लास को अगर आपने पक्का कर लिया तो बेटा आपकी शिफ्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम से 1 से 2 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको पक्का कर लोगे आप। उसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज, रेलवे का क्या पैटर्न है, सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो ये 11 बजे 25 सितंबर को एक मैराथन क्लास 6 से 7 घंटे की आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूं। क्या आप लोग तैयार हैं इस मैराथन क्लास के लिए? अगर तैयार हैं तो इस वीडियो के नीचे बिल्कुल कमेंट कर देना कि यस मैम, हम एक दिन में एक चैप्टर तो ये खत्म ही कर देंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे वेटेज वाला चैप्टर है बेटा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिएगा उस वीडियो में जब पीवाईक्यूज होंगे सॉल्व तो आपको पता लगेगा यस मैम एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। और जो मैं डेली रात को 8 बजे क्लास ले रही हूं, उस क्लास में मैं आज आपको एक चैप्टर, एक क्लास ले चुकी हूं ऑलरेडी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। देखा है ना केमिस्ट्री में कार्बन वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आज दूसरी क्लास लूंगी रात को 8 बजे, पार्ट 2, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो रात को 8 बजे आज की क्लास में, और 25 सितंबर को सुबह 11 बजे मैराथन क्लास को, पूरी मैराथन क्लास को देखना बेटा, उसको स्किप मत कर देना। तुम्हारा ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। 2 नंबर पक्के कर लेना उस वीडियो को देखकर, भटकने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ मिलेगा तुम्हें, राइट। और इसी के साथ बेटा अगर साइंस अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है फ्यूचरकुल कोचिंग, इसमें प्लेलिस्ट देखो, साइंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी 2025। इस प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, और एक एक वीडियो के क्लास के नोट्स, पीवाईक्यू, सारा पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है इसके अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर। कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाले भी चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिस वाले भी हैं, पीवाईक्यू वाले भी हैं, एनसीईआरटी बेस्ड वाले भी हैं। इस साइंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी 2025, साइंस एनसीईआरटी चालीसा, ये 2 प्लेलिस्ट तुम्हें घोट घोट के पी जानी है बेटा, फिर कैसे नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे नंबर। साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मान लो तुम आरआरबी ग्रुप डी में, कि 25 में से 23-24 नंबर तो लाने ही लाने हैं हमें कैसे ही करके, है ना। आई बात समझ में। तो ये दोनों क्लास, आज रात 8 बजे वाली क्लास और 25 सितंबर को सुबह 11 बजे जो क्लास होएगी, ये दोनों क्लास आपको मिस नहीं करनी है बेटा। आप लोग फिर बोलते हो मैम तो सिर्फ पेड कोर्सेज में पढ़ाती है, यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं। चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, क्लासेस चल रही है रात के 8 बजे, आ जाओ पढ़ लो, आ जाओ पढ़ लो, नोट्स बना लो। लेकिन नहीं समझ में आता है आप लोगों को,
आप लोगों को ये कमेंट्स करने होते हैं कि मैम एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। आज रात बाकी 8 बजे की क्लास में भी आपको मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। तो आज रात 8 बजे मिलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में। और संभल जाओ, पढ़ाई करो, दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाओ, एक बार रिवीजन का 2-2.5 घंटे का स्लॉट निकालो और बाकी दिन कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करते रहो। रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे का भूल जाओगे। बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिख, रजिस्टर में लिख लिख के पढ़ाई करो। वही पढ़ाई एग्जामिनेशन हॉल में काम आती है बेटा। बाकी किसी टीचर की कोई पीपीटी, कोई पीडीएफ, कोई किताब कुछ काम में नहीं आता है अंतिम दिनों में और एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित होगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम डायलेमा में हैं, किस प्रकार का डायलेमा भाई? आपको तैयारी अपनी 17 नवंबर के हिसाब से ही करनी है। ठीक है, बाकी मैं आज रात 8 बजे की क्लास में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आज की क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।